हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बनो आईएएस ऑफिसर। वक्त आ चुका है बदलने का, और बदलने के लिए आपको प्लान करना होगा। आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस, आईएफएस, यूपीएससी एग्ज़ाम पास ही करना है। टारगेट 2023। तो जब प्लान करते हैं हम, तो उस प्लान, स्ट्रेटेजी, योजना कैसे की जाए। तो यूपीएससी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। तो पहला आपने क्या किया, एम बनाया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, एक काम। सेकंड काम आपका है कमिटमेंट। खुद से कमिटमेंट कर लो, मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। और तीसरा काम, कंसिस्टेंटली, जब आपने कमिटमेंट कर लिया है आईएएस बनना है, टारगेट 2023, तो कंसिस्टेंटली आप कितने कंसिस्टेंटली है, रेगुलर स्टडी होना ही है। और उसके बाद आपके अंदर पैशंस, जब आप स्टडी कर रहे, नर्वस नहीं होना है, एंजॉय भी करो, स्टडी भी करो। अब बारी है सिलेबस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिलेबस। तो 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स। ऑलरेडी हमारी इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा है ऐसे GS1, GS2, GS3 और GS4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज पेपर ए इंग्लिश कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर कैसे आते वो देख हमने डिस्कस किया उसके ऊपर। लेकिन अब हमें स्टडी शुरू ही करना है, तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस, बार बार पढ़ो सिलेबस। सिलेबस के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के एनालाइज करना है। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो समझ में आएगा कि यार सिलेबस में से है ये। फिर आपको शुरुआत करना है स्टडी, और स्टडी के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा NCERT। ओके, तो अब प्रीलिम्स में क्या है तो सबको पता है, हम बार बार पढ़ते हैं कि पेपर 1, जिसको हम कहते हैं GS जनरल स्टडीज़, टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस ऑब्जेक्टिव 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। और क्वेश्चन पेपर ओनली 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस देखते हैं प्रीलिम्स में क्या है। तो जीएस का सबसे पहला कंटेंट देखते हैं हम। और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए समय 2 घंटे ही दिया जाता है आपको, ये बात याद रखना है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसलिए आपको करंट अफेयर का पढ़ने बोला जाता है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, न्यूज़ चैनल और वेबसाइट, जब ये सब करेंगे तो आपका करंट इवेंट्स क्लियर होगा नेशनल लेवल पे, जैसे भारत में, और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ आर सबके लिए है। ओके,
देन सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और स्वतंत्र संग्राम। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये सब हमें पढ़ना है। वैसे हम मेंस का सिलेबस भी देखेंगे, ये प्रीलिम्स का। जब हम मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं, ये सब मेंस में आ जाता है प्रीलिम्स का सिलेबस। और इस सिलेबस को आप लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, सिलेबस को लिखो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसमें जो टॉपिक आप इम्पोर्टेंट होंगे उसको लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी मस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सब्जेक्ट इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखिए, आपको फिजिकल ज्योग्राफी गोचिलियोंग की बुक्स पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन सर या D.R. खुल्लर, ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस तरह आपको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ओके, भारत और विश्व का भूगोल। अब इसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, जो भौगोलिक भारत का और विश्व का, ये सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें इंडिया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हो गया करंट, हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, ये है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़। इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आप लक्ष्मीकांत, पहले एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, फिर लक्ष्मीकांत सर की बुक्स रेफ़र करना है, तो ये सब आपका कवर हो जाएगा। और डेली न्यूज़पेपर में ऐसे गवर्नमेंट से, पॉलिटी से, राइट इशू से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। देन
डेमो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव्स, एटसेट्रा। अब ये इंडियन इकोनॉमिक्स, आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, यहाँ पर कोई ऐसी कॉमेडी जोकिंग इन्जॉयमेंट नहीं करना है, एक आईएएस ऑफिसर बनोगे आप। तो आईएएस ऑफिसर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। हर चीज़ का एक मेन इम्पोर्टेंट क्या है, फाइनेंस, पैसा। हर बहुत सारे लोग कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, जॉब क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, लाइफ थोड़ी अच्छी हो, सबसे हटकर हो। जो ग्रेट रिचेस्ट पर्सन है और रिच बनना चाह रहा है, जो गरीब है वो अमीर बनना चाह रहा है, जो अमीर है और अमीर बनना चाह रहा है। तो हर चीज़ का जो डिपेंड होता है वो पैसे पर होता है। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, अब समाज के अंदर डेवलपमेंट लाना ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, सुधार लाना और उसको पूरा करना, कौन पूरा करवाता है, कलेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी आती है और कलेक्टर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वर्षा बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो फट जाता है, या कोई इंसिडेंट नेशनल कैलेमिटी आ जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी दूर करना है, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव एटसेट्रा। इन सब के लिए अलग से हम स्पेशल हिंदी का सिलेबस अलग से लिखवा दूंगा मैं। तो इस सिलेबस को लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। देन नंबर 6, जनरल इश्यूज ऑन general issues on environmental ecology, environmental ecology, biodiversity, biodiversity and climate change and climate change, that do not require subject specialization और सबसे लास्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स में इतने सब्जेक्ट्स हैं। हम शॉर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर इस तरह काउंट कर लेते हैं, लेकिन उसका सिलेबस, कौन सा कंटेंट है, ये पता होना ज़रूरी है। करंट अफेयर से करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री से हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट,
इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इन गवर्नेंस पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी या फिर क्लाइमेट चेंज। अब वो नेशनल लेवल पे भी हो सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बनो आईएएस ऑफिसर। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो सिस्टेमेटिक स्टडी करना होंगी, और सिस्टेमेटिक स्टडी से पहले आप प्लान करो। जो स्टूडेंट्स 10th हो चुके हैं वो 11th 12th आर्ट्स लेकर इन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर जो मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अपना साइंस के साथ 3 से 4 घंटे डेली स्टडी करते हैं, तो 4 से 5 वर्षों में उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस 200 मार्क्स का सिलेबस। इस सिलेबस को अच्छी तरह से आप लिखो और उसको फिर पढ़ो अगेन एंड अगेन। उसके बाद प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर लो, जनरल स्टडीज़ जीएस का 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, उसको पढ़ो। आपको समझ में आएगा कि ये हिस्ट्री से क्वेश्चंस है, ये ज्योग्राफी से है, ये पॉलिटी है, ये इकोनॉमिक्स से है, ये जनरल साइंस से क्वेश्चंस है। तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सीसेट के। बेस्ट ऑफ लक।